हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो के अंदर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैन यू स्टिल क्रैक जेईई मेन 2025। क्या आप अभी भी 99 परसेंटाइल ला सकते हो जेईई मेन 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर में? देखो क्या होता है, सबसे पहली चीज तो जब जनवरी अटेम्प्ट होता है ना, तो जिनको अच्छा करना होता है वो तो इतना सोचते नहीं है जनवरी अटेम्प्ट है या अप्रैल अटेम्प्ट है, वो अच्छा कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेजॉरिटी में ये होते हैं कि चलो हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आजकल बहुत सारे जेईई एस्पिरेंट्स भी यूट्यूब पे चैनल खोल रहे हैं, अपना ओपिनियंस शेयर करते हैं। तो वहां पर भी मैंने कई जगह कई बच्चों से सुना है कि भाई हम तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ये एक बेसिकली एक्सक्यूज होता है। जिन भी स्टूडेंट्स के माइंड में ये रहता है कि हम अप्रैल अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चीजों को टाल रहे होते हैं। आप जनवरी अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट दो, कम मार्क्स भले ही आए, फिर अप्रैल अटेम्प्ट के लिए अपना बेस्ट दो, ये सही साइकोलॉजी होती है। बट चलो ठीक है, आपने अपने मन की करी होगी, आपने सोचा होगा कि भाई अप्रैल अटेम्प्ट के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब जब अप्रैल अटेम्प्ट आने वाला है, आज 10 मार्च है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में ये होगा कि अरे यार अब जनवरी में तो कुछ हुआ नहीं, अप्रैल में तो इतना कम टाइम बचा हुआ है। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा, चलो ड्रॉप ईयर की मैं तैयारी करता हूँ, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी ड्रॉपर हो तो आप होप छोड़ देते हो यार, होप लूज कर देते हो, ठीक है। सो एक बहुत ही रॉन्ग माइंडसेट है, मेरा हमेशा ये माइंडसेट रहता है और बच्चों को मैं यही कहता हूँ कि आपके पास जो भी टाइम बचा हुआ है उस पर आप अपना बेस्ट पॉसिबल चीज कर सकते हो। अगर आप ये सोचोगे हम बाद में फ्रेश स्टार्ट करेंगे, वो आदत बन जाती है आपकी सारी जिंदगी, ठीक है। सो ऐसा नहीं होता। अब रही बात कि सर आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि अगर आप अप्रैल अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, 20 दिन बचे हुए आपके पास में, तो एक टाइप के बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा एरोगेंट होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उनको लगता है मेहनत से ही सिर्फ चीजें हासिल हो सकती है, ठीक है। वो मुझे सुनेंगे लेकिन फिर भी सोचेंगे अरे तो पागल आदमी है, ठीक है, इसने तुक्के से एनआईटी त्रिची पहुंच गया होगा, ये झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है पता नहीं, ठीक है, इसने पढ़ाई करी होगी। बट एक्चुअल में आपको बता रहा हूं, मैं एनआईटी त्रिची पहुंचा था, अपने नंबर मैंने बहुत ज्यादा बढ़ाए थे ट्रिक्स एंड चीट कोड से, ठीक है। 130 के आसपास मेरा स्कोर आता, 180 के आसपास मेरा स्कोर आया, 175 टू बी वेरी एग्जैक्ट। 15,000 मेरी रैंक आई थी, वो ट्रिक्स एंड चीट कोड से ही आया था। और वही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। तो अगर आप एरोगेंट माइंडसेट के हो, अगर आपको लगता है कि नहीं हार्ड वर्क इज द ओनली वे टू क्रैक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप या तो 2 साल हार्ड वर्क करो तब वो चीज पॉसिबल है, कम टाइम में वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। कम टाइम में हार्ड वर्क करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होता है। बोर्ड एग्जाम जैसे आप पढ़ते हो बोर्ड्स के लिए, वैसे पढ़ के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं होता है। अब अगर आप एरोगेंट माइंडसेट के नहीं हो, आप में लर्निंग एटीट्यूड है, आप ओपन टू न्यू आइडियाज हो, उसमें फिर क्या होता है कि आपको अगर लाइफ में कुछ भी चीज सीखना है, ठीक है, तो आपका उसके अंदर में आपको किसी पे भरोसा करना पड़ेगा, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, मेरे को कहते हैं कि हाँ ठीक है सर आप ट्रिक्स एंड चीट कोड सिखाइए, बट फिर वो अपना दिमाग भी लगाने लग जाते हैं, ठीक है। वैसे नहीं होंगी चीजें। अगर मैं आपको चीजें बता रहा हूं तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये इंसान टेस्टेड प्रूवन है, ये इंसान ने खुद ये चीजें कर रखी हैं और हजारों लाखों स्टूडेंट्स को करा रखी हैं, तो मुझे इसको फॉलो करना है, कहीं पहुंचना है तो वहां मेरे को फिर अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर आप ये दोनों स्टेप पार कर जाते हो, यू आर गुड टू गो। आप पूरे इस वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कैसे होगा, सारी चीजें बताऊंगा कि आप कैसे अभी भी 99 परसेंटाइल, कुछ नहीं तो 95 प्लस परसेंटाइल आप ला सकते हो, चाहे आप अभी 50, 60 नंबर, 70 नंबर भी लाए हो जनवरी अटेम्प्ट में तो भी, ठीक है। और कम मेहनत के अंदर में मेरा हमेशा मोटिव ये रहता है कि आप कम मेहनत के अंदर में कैसे कर सकते हो, क्योंकि कम टाइम में मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि ये कर लो, वन शॉट देख लो, ये चैप्टर्स कर लो, मैं उन सारी चीजों में आपको नहीं बहकाता हूं, राइट। सो हाउ टू क्रैक अप्रैल अटेम्प्ट में आपको क्या क्रैक करना है। सो कैन यू स्टिल क्रैक? ऑब्वियसली यस, ठीक है, यस। ऑब्वियसली आप यस सुनने ही आए थे, ठीक है, नो सुनने तो आए नहीं थे। नाउ हाउ? यस, यू कैन क्रैक, यू कैन क्रैक or get a 99 percentile also, it is possible. You can crack with 99 percentile JEE Main 2025 अप्रैल अटेम्प्ट, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता आपका जनवरी में क्या सिचुएशन आया था, बहुत कम मेहनत पे आप ये चीज कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आपकी क्या सिनेरियो थी ये देखते हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, ठीक है, सो ऑन एन एवरेज आप सारे बच्चों ने जो एकदम कम नंबर लाए हैं, आपने 6 क्वेश्चन के आसपास किया होगा, ठीक है, 6 सिंगल करेक्ट आपने किया होगा, थोड़ा बहुत हो सकता है न्यूमेरिकल टाइप आपने किया होगा। ये आपकी पूरी औकात रही होगी जनवरी अटेम्प्ट के पेपर में, यस और नो, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखो, 6 4 24, 24 इंटू 3 72, 70 मार्क्स के आसपास, 80 मार्क्स के आसपास, 90 मार्क्स के आसपास, 100 मार्क्स के आसपास, 50 नंबर के आसपास, ऑन एन एवरेज सारे बच्चे इसमें सिमटे होंगे, जिनमें पोटेंशियल है अभी भी ये लाने का 99 परसेंटाइल, नहीं तो 95 प्लस लाने का अभी भी पोटेंशियल है। आप अगर एकदम ही जीरो पे हो, जनवरी अटेम्प्ट आप देने गए थे, ठीक है, और आपने कुछ ही नहीं किया, एक सवाल भी नहीं किया, तो नहीं होगा,
ठीक है, आप एटलीस्ट 4-5-6 सवाल, 3-4 सवाल आपने करने की अपनी पोटेंशियल आपने कोशिश करी होगी कि हाँ भाई बोर्ड लेवल के जो जो सवाल है उतना मैं करूं, इतना आपने करा होगा। यहां से आप पहुंच सकते हो 99 परसेंटाइल तक। कैसे? देखो, ये जो आपका सिचुएशन है इससे आपके मार्क्स आए होंगे कुछ लगभग 70s के रेंज में, ठीक है, 72। अगर इसके हिसाब से देखें कुछ नेगेटिव होगा, कुछ न्यूमेरिकल टाइप में होगा। अपना टारगेट है ना कि इसको हम बढ़ा करके क्या करें, 150 180 इस रेंज में लेके जाएं। क्लियर है? 2 स्टेप प्रोसेस होता है। सबसे पहले तो यार आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, इसमें आपको एनरोल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके डिटेल्स में आपको बता देता हूं, उससे कैसे बेनिफिट होगा मैं आपको समझाऊंगा इस वीडियो में। एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स ये पिछले 3-4 सालों से चलता आ रहा है, इस साल ब्रांड न्यू कोर्स है जेईई मेन 2025 के लिए। इसमें आप ट्रिक्स सीखते हो, इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, जुगाड़ ट्रिक्स, हर तरीके के आप ट्रिक्स सीखोगे। फुल पेपर तुक्का ट्रिक्स का आप डिमॉन्स्ट्रेशन देखोगे जेईई मेन के पेपर्स में, और जनवरी अटेम्प्ट के भी जो शिफ्ट्स हैं वो भी इसके अंदर में आपको कवर होंगे। ठीक है, तो 20 एपिसोड्स होता है इसके अंदर में, कम टाइम में अगर आपको स्कोर बूस्ट करना है, 60 to 80 मार्क्स अगर आपको बूस्ट करना है साइंटिफिक तरीके से, ठीक है, सेम नॉलेज पे जो आपका अभी नॉलेज है उस पर आपको अपने स्कोर को एनहांस करना है, तो इस कोर्स में आपको एनरोल करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस हफ्ते आप होली 500 कोड यूज कर सकते हो। क्या कूपन कोड है? होली 500 कूपन, यू कैन यूज होली 500। ठीक है, होली 500 आप यूज करो फॉर एक्स्ट्रा 500 डिस्काउंट। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके आपको सबसे पहले इसके अंदर में एनरोल करना है। 4999 का कोर्स है, आपको ये अवेलेबल हो जाएगा 2499 में। ठीक है, जब आप कोड वगैरह सब लगा लोगे, ऑलरेडी इस पे 40% ऑफ है, उसके ऊपर आप होली 500 कोड लगाओ तो आपको 2499 में अवेलेबल हो जाएगा। इसके अंदर में जब आप एनरोल करोगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप साइंटिफिक स्टडी टेक्निक सीखोगे कि भाई ये जो स्कोर आपका है 6 क्वेश्चन जो आप कर रहे हो, इसको आप कैसे 10 तक या 12 तक पहुंचा पाओ कम टाइम के अंदर में। आपके पढ़ने का तरीका बहुत गलत होता है, तो इसके अंदर में मैंने शुरू के एपिसोड्स में पूरी स्ट्रैटेजीज और स्टडी टेक्निक्स बताई है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स, जो कम टाइम में आप ज्यादा चीजें रिटेन करोगे और सही अप्रोच के साथ में पेपर की तरफ आप बढ़ोगे। ठीक है, तो वो जब आप सीख लोगे तो आप आराम से यहां पे 10 क्वेश्चन करने लगोगे, आराम से आप यहां पे 10 क्वेश्चन करने लगोगे। सो दैट विल गिव यू अ प्लस 120 का स्कोर। ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है, आप पहले 6 क्वेश्चन कर रहे थे, 4 क्वेश्चन और आपको करना है सिंगल करेक्ट। ठीक है, अभी आपके पास में जो भी टाइम बचा हुआ और आपने जो भी जनवरी टर्म के बाद में फरवरी में पढ़ा है, मार्च में 10 दिन आपने जो भी पढ़ा है, उससे आपका थोड़ा इंप्रूवमेंट तो हुआ होगा। उस इंप्रूवमेंट को और पक्का करना है, चीजें ज्यादा रिटेन करनी है, वो सारे टेक्निक्स आपको कोर्स के अंदर में बताए हुए हैं। उसके बाद में क्या होगा, जो बचे हुए 10-10 क्वेश्चन है वो आपको तुक्का स्ट्रैटेजी से अटेम्प्ट मारना है, क्योंकि अगर आपने यहां पर स्कोर छोड़ दिया कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपनी तुक्का एक्यूरेसी को लेकर के जाते हैं। तुक्का एक्यूरेसी कहता हूं मैं इसको, तुक्का एक्यूरेसी। ठीक है, तुक्का एक्यूरेसी, राइट, तुक्का एक्यूरेसी आप लेकर के जा सकते हो 40% से ऊपर। ठीक है, 40% से ऊपर आप लेके जा सकते हो। जो अच्छे स्टूडेंट्स है वो 50% 60% लेके जा रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज 35% से ऊपर आप लेके जा सकते हो। इसका मतलब क्या है, अगर आपने 10 सवाल तुक्के से अटेम्प्ट किए तो आप 4 सही करोगे, 6 गलत होंगे। इसको कहते हैं हम 40% तुक्का एक्यूरेसी। ठीक है, अगर आप 10 में से 5 सही करोगे उसको हम कहते हैं 50% तुक्का एक्यूरेसी। तो आपकी जो तुक्का एक्यूरेसी इस कोर्स को देखने के बाद में सब कुछ डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ में दिखाया, उसके अंदर में 40% 50% इस रेंज में आपके डेफिनेटली पहुंच जाएगी, क्योंकि आपने एक पेपर दे भी दिया, आप मेरे साथ चैनल के साथ में जुड़े भी होगे कुछ टाइम से, तो यू कैन अचीव दैट। इससे क्या होगा, आपके जो 30 के 30 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, बचे हुए 30 जो सिंगल करेक्ट है, 10-10-10 तीनों सब्जेक्ट मिला के 30 में। पहले तो आप देखो वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है। वर्स्ट केस हमें 20% सही करना रहता है, मतलब अगर आप 6 क्वेश्चन भी सही कर लो और 24 गलत भी कर लो तो भी आपका जो स्कोर है वो नील है, मतलब आपका स्कोर घटता नहीं है। जिन बच्चों को लगता है ना कि तुक्के से स्कोर घट जाएगा, स्कोर आपका घटता नहीं है। इसका मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट है ये श्योर प्रॉफिट वाली इन्वेस्टमेंट है, राइट। स्कोर आपका घटेगा नहीं। आपको लगता है यार 30 में से मैं 6 भी सही नहीं कर सकता, वो आप खुद ही कर लोगे, बिना कोर्स के ही कर लोगे। लाइन से सारे ऑप्शन सेम मार्क कर दो तो भी आपके 6, 7, 8 ऐसे सही हो जाएंगे। बट वैसा करना नहीं है, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके इंटेलिजेंट साइंटिफिक तरीके से सारी चीजें करनी है। नाउ यू सी द मैजिक। अगर आपकी 40% एक्यूरेसी होती है तो आप 12 सही करते हो, 18 गलत करते हो। यहां पर आपने 12 4 48 माइनस 18, आपने 30 नंबर बढ़ाए। और अगर आप यहां पर 50% एक्यूरेसी बना लेते हो, सो 15 सही होगा, 15 गलत होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो 15 4 60 माइनस 15, आप 45 मार्क्स बढ़ा रहे हो। ये सिचुएशन में आप आराम से पहुंच सकते हो बहुत इजीली। तो 120 नंबर आपने सॉल्व किया, वहां से आप, अब बाकी बच्चे तो अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना जो आपके इस रीजन में है। आप स्मार्ट हो, आप एरोगेंट नहीं हो, आपने मेरे से सीखा, ठीक है, तो आपका स्कोर सडनली जंप होगा। आप देख सकते हो 30 नंबर हो ही सकता है, 45 भी हो सकता है,
ठीक है। बचे हुए पेपर को आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जुगाड़ लगा लगा के आपको 1-2 क्वेश्चन जुगाड़ वाले मिल जाएंगे, हर 10 में से 1-2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट सही हो जाएंगे। बाकी में आपको ऑप्शंस थोड़ा बहुत एलिमिनेट करना है, थोड़ा इंटेलिजेंट गेसिंग करना है, सब कुछ मैंने सिखाया हुआ है कोर्स के अंदर में विद एप्लीकेशन, और जनवरी अटेम्प्ट कवर होगा। तो यहां से आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली आप देख सकते हो 160s के आसपास पहुंच जाएगा। न्यूमेरिकल टाइप से थोड़ा बहुत वहां पे भी जुगाड़ लगेगा, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा आप न्यूमेरिकल टाइप सॉल्व भी करोगे, तो हर एंगल से पॉसिबल है ये चीज आपका अचीव करना, ठीक है। पढ़ के ये चीज नहीं होगा, अगर आप पढ़ाई में लगोगे एकदम इन डेप्थ पढ़ाई में, तो आप यहां से इंप्रूवमेंट 100 में से मान लो कोई एक ही बच्चा कर पाएगा, ठीक है। बट आप इस रास्ते को फॉलो करोगे तो 100 में से 30 बच्चा जो है वो 99 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल अचीव कर सकता है, ठीक है। और मेजॉरिटी बच्चे, मुझे लगता है 100 में से 90 बच्चे जो है वो 90+ परसेंटाइल तो पहुंच ही सकते हैं इस रास्ते को फॉलो करके बहुत इजीली, ठीक है। सो हार्ड रास्ता चूज करना है या स्मार्ट रास्ता चूज करना है आपके ऊपर है। मैंने NIT त्रिची जब फोड़ा था मेरी स्कोर अराउंड 41 मार्क्स से बढ़ी थी इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस आफ्टर ऑल द साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स एंड ऑल। पेपर में मैं आपको बता रहा हूं इतने मार्क्स मेरे फोकट के आए थे। मैंने अपनी स्टोरी कई बार बता रखी है, मैंने पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था विद तुक्का स्ट्रैटेजी, और मेरी एक्यूरेसी 35 to 40% के कुछ बीच में थी, ठीक है। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाके एनरोल करो। कोई भी क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। होली ऑफर आपका रहेगा कुछ टाइम तक, ठीक है। इससे आपको एडिशनल 500 डिस्काउंट मिल जाएगा। काफी अफोर्डेबल आपका बैच भी है, काफी इंपैक्टफुल आपका बैच है, काफी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिल रहा है। अब आपके हाथ में, इफ यू जेन्युइनली वांट टू क्रैक JEE Main 2025, दिस इज द रास्ता जिससे आप कर सकते हो। फालतू बातें नहीं है कि भाई पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, 20 दिन में आप कितना पढ़ लोगे, ठीक है। पढ़ाई करो बट सही रास्ते में पढ़ाई करो और स्मार्ट टैक्टिक्स का यूज करो कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। चलो बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।